हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो कल के लेक्चर में हमने बात की थी कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में। आज अपन बात करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी कि अपन यूटिलिटी को एब्सोल्यूट नंबर में मेजर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने कल एक ग्राफ पे प्लॉट किया था कि अपन एक यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें 15 यूटिलिटी मिलते हैं। But according to ordinal utility, satisfaction cannot be measured in absolute numbers. Indeed, can be ranked in order of preferences. तो ऑर्डिनल यूटिलिटी कहती है कि को सेटिस्फेक्शन को अपन एब्सोल्यूट नंबर में मेजर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक यूनिट कंज्यूम की, इससे आपको 20 यूटिलिटी मिली, ये दूसरी की आपको इससे 25 मिली, तीसरी। तो इस तरह से अपन नहीं कर सकते इन रियल लाइफ, ऐसा नहीं कर सकते अपन। बट क्या इंडियन कैन भी अपन इसको रैंक दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको एक नंबर पे पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है तो आपने इसको 1 नंबर रैंक दे दी। फिर दूसरे नंबर पे आपको बर्गर पसंद है तो आपने उसको 2 नंबर दे दी। फिर चाउमीन, इसको आपने 3 नंबर रैंकिंग दे दी। तो अपन ऐसा तो कर सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, फिर बर्गर, फिर चाउमीन। तो अपन इसको रैंक तो दे सकते हैं ऐसे, पर इसको एब्सोल्यूट नंबर में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते कि एक यूनिट में अपन को 30 मिलेगी, दूसरे में अपन को 25 मिलेगी। तो इन द रियल लाइफ इट नॉट ए एब्सोल्यूट। सो बस थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस ये दोनों में कि इसको अपन एब्सोल्यूट नंबर में, कार्डिनल को अपन को एब्सोल्यूट नंबर में मेजर कर सकते हैं और इसको अपन एक रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, अपन इसको रैंक दे सकते हैं। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी में बेसिक 2 टाइप्स, 2 चीज़ों पे बात होती है, इंडिफरेंस कर्व एंड रिवील प्रेफरेंस थ्योरी। तो इंडिफरेंस कर्व दिया गया है हिक्स एंड RGD Allen 1934 एंड रिवील प्रेफरेंस थ्योरी गिवन बाय पी सॉमरसन। तो अपन इन दोनों के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। Indifference curve given by the Hicks and RGD Allen 1934। तो आईसी कर्व क्या होता है? तो आईसी कर्व इज shows those combination of two goods yield the consumer same level of satisfaction। ये 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखाता है और दिखाता है कि दोनों से हमें सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है। द कंज्यूमर इज said to be indifferent on the different bundle because each point of the bundles give the consumer equal utility। क्या होता है ये डिफरेंट इंडिफरेंट होता है बंडल्स में और सेम लेवल की इक्वल इक्वलिटी देता है। सच ए कर्व जॉइनिंग ऑल रिप्रेजेंटिंग बंडल्स अमंग विच द कंज्यूमर इज कॉल्ड एन इंडिफरेंस कर्व। जैसे फॉर एग्जांपल आईसी कर्व देखने में कुछ ऐसा होता है। तो जैसे यहाँ पे 2 कमोडिटी के बीच में प्लॉट है, तो इसको ये 1 पे इसको 15 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ABCD, तो ऑल द पॉइंट्स ABCD given the same level of satisfaction। जब मैं ए कंज्यूम करता हूँ तब भी मुझे उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलती है जितना मैं बी कमोडिटी यूज करता हूँ, और सी कमोडिटी यूज करने पर भी इतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलती है एंड डी करने पर भी उतनी। तो मतलब कि ये इनडिफरेंट है बट ये इक्वल यूटिलिटी दिखा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अपन इंडिफरेंस कर्व। आईसी शोज दोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स यील्ड द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये 2 गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन होता है जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखाता है। फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व।
तो अपन इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज द इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व कुछ इस टाइप का होता है, लेफ्ट टू राइट, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सेकेंड वन इज द हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी। जैसे ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3, तो IC1 से ज़्यादा IC2 ग्रेटर यूटिलिटी है इसकी, वो भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है अकॉर्डिंग टू IC1, और IC2 से ज़्यादा IC3, तो हायर IC गिव्स ग्रेटर ऑफ यूटिलिटी। एंड थर्ड वन, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट्स इच अदर। मतलब कि कुछ ये मतलब ये IC1 है और ये IC2 है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, मतलब कुछ स्पेशल कंडीशन में करते हैं, लेकिन ये नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। तो इसके 3 फीचर्स हैं मेनली।